हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, हमने कल पढ़ा था टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बी लिम्फोसाइट। ये सब किसके टाइप्स है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। हमने दो टाइप्स की इम्यूनिटी पढ़े थे, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं बी लिम्फोसाइट कि बी लिम्फोसाइट्स होते क्या हैं। मैंने आपको बताया था टी और बी दोनों में डिफरेंस कैसे आपको याद रखना है। लिम्फोसाइट तो मेनली दोनों में कॉमन है। टी मतलब होगा थाइमस, यहाँ लेकिन अलग है। बी मतलब होता है आपका बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। बुर्सा ऑफ फैब्रिकस का मतलब क्या होता है कि एक बर्ड्स में ये मिला हुआ था, ठीक है। और बी मतलब बोन मैरो, ऐसा नहीं बोलना ना। टी मतलब होता है थाइमस, जो थाइमस के अंदर में क्या था आपका बोन मैरो। मतलब थाइमस कैसे बना? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या पाए जाते? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में क्या होता था आपका टी लिम्फोसाइट, जो क्या था? शिशु था, मतलब नवजात था। उसको क्या किए थे हम लोग? स्कूल भेजे थे मैच्योर होने के लिए। मैच्योर होने के लिए सब स्कूल भेजे थे, तो क्या हो गया? टी जब ना मैच्योर हो गया तो उसमें 4 टाइप्स बने थे, साइटोटैक्सिस, हेल्पर एंड कौन सा है आपका आगे टीएम वाला है, और 4th है आपका मेमोरी सेल्स। आ रहा है बच्चों समझ? अब बच्चों इसमें देखते हैं हम लोग बी लिम्फोसाइट कि बी लिम्फोसाइट होता क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, मेनली जो प्रोटीन की सेना जो बनाती है वो कौन सी होती है? आपकी बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट क्या करती है? वो बी लिम्फोसाइट की प्रोटीन की सेना बनाने में क्या करती? हेल्प करती है। तो देखो बी लिम्फोसाइट्स में क्या होते हैं? प्लाज्मा सेल्स और होता है मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। अब देखो बच्चों, प्लाज्मा सेल्स है वो क्या करेगा? एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। क्या करेगा? ये प्लाज्मा सेल्स है वो क्या करेगा? एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, जो हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि कोई भी आए आपको उसको किल कर सके। समझ आ रहा है ना बच्चों? आगे देखते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स मतलब क्या करेगा? मैंने आपको बताया था कि मेमोरी एक सेल्स बन जाती है जो क्या करती है आपको मतलब अरे बाबा ये आया था, हम आपको पहचान लिया, अब तो हमको किल करके भेजेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। तो वो क्या होता है? आपके मेमोरी सेल्स। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके कैसे कैसे इसके आगे हम लोग टाइप्स हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो देखो, प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो इसको 5 होते हैं आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या होता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन? उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं? एक आईजीजी, एक आईजीएम, एक आईजीए, एक आईजीडी एंड एक आईजीई, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो, हम लोग याद करने की मैंने टेक्निक बताई थी, डी गेम। मैंने बताया था डी मतलब ले लो डी, और गेम GAME। क्या होगा इसका मतलब? डी गेम। क्या होगा? डी मतलब IGD, GAME। आया समझ बच्चों ये वाला? अब हम लोग देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है मेनली। पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोग IgG का, ठीक है बच्चों। देखो मेनली IgG होता है आपके ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। आपके ब्लड के पास जो आसपास के फ्लूइड्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं आपके IgG, ठीक है। और ये इसके चेन, हैवी चेन और लाइट चेन का मतलब क्या है कि मैं आपको एंटीबॉडी के डायग्राम्स बताऊंगी, तो उसमें आपको नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेनली क्या होता है जो हैवी चेन मतलब इस टाइप की जो सेल्स बनती है बड़ी वाली, उसको हम लोग बोलेंगे हैवी चेन। और लाइट वाली मतलब स्मॉल टाइप की साइज रहती है, जो लाइट रहती है, उसको हम लोग बोलेंगे लाइट चेन। आ रहा है बच्चों समझ? अब देखो, मॉलिक्यूलर वेट और परसेंट ऑफ एंटीबॉडी। आपकी बॉडी में कितने परसेंटेज होते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसको कितना होता है? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,46,000, है ना, 1,46,000 लार्जेस्ट होते हैं। सबसे ज्यादा जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कितने होते हैं? आपके IgG। अब बच्चों इसमें देखो 75 to 80% क्या होती है इनमें? परसेंटेज। सबसे ज्यादा क्या होंगे आपके? 75 से 80% आपके इसमें क्या रहेंगे? परसेंटेज। अब इसमें देखना फंक्शंस इसमें क्या होता है? इम्यूनिटी, एम्ब्रियो, फेगोसाइटोसिस। जो भी आपके इम्यूनिटी सबसे फर्स्ट प्रतिरक्षा तंत्र है, ये आपकी एम्ब्रियो में जो भी फेगोसाइटोसिस, जो भी पैथोजन आएगा उसको क्या करेगा? किल करेगा और बाहर फेंक देगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो हैवी और लाइट चेन के दोनों कंबाइन रहेंगे। अब देखो इसमें IgG, हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट में आता है कि प्लेसेंटा को जो क्रॉस करके जा रहा है वो कौन सा होता है? आपका IgG एंटीबॉडी। आ रहा बच्चों समझ? अब हम लोग आगे देखते हैं IgM। एम से आप याद रखना मेटामर हो सकता है ये, ठीक है, पेंटामर हो सकता है, इसे हम लोग याद रख सकते हैं। देखो मेनली क्या होता है? IgM
प्लाज्मा में मिलता है, मेनली ब्लड वाले प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होता है। अब आगे देखो इसका शेप क्या होता है, मतलब हाई चेन में क्या होता है, ये हैवी चेन में म्यू टाइप का ये चेंज होता है। जैसे कि ये क्या होता है, इसके म्यू टाइप कैसे चेंज होगा, मतलब इसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने रहेंगे जो पेंटामर टाइप के आपके स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। आगे देखो ये सबसे ज्यादा होते हैं, 9 लाख होते हैं इसमें करीबन, और 5 से 10% इसका मॉलिक्यूलर वेट एंड एंटीबॉडीज में पाया जाता है। मेनली इसमें एंटीबॉडी कितना पाया जाता है, 5 से 10%। आगे देखो बच्चों, फर्स्ट एंटीबॉडी क्या होता है, जनरेट होता है। इसमें जो भी आपका फर्स्ट एंटीबॉडी पेंटामर है, हैवी है, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम है, वृहद है, मतलब लार्जेस्ट है, मतलब समझो। तो इसमें देखो फर्स्ट एंटीबॉडी अगर कोई जनरेट होता है तो कहाँ होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होता है आपके IgM में। आ रहा बच्चों समझ। अब आगे देखो IgA के बारे में क्या होता है। IgA मैंने कई बार आपको बताया था, ये होता है कोलोस्ट्रम, जो आपके मदर से जो मिलता है ना दूध में, मिल्क, उसमें ये 6 मंथ तक सरवाइव करता है आपकी बच्चों को, कि 6 मंथ तक वो मिल्क में ये प्रेजेंट होता है IgA एंटीबॉडी। क्या होता है ये मेनली म्यूकोसा मेम्ब्रेना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, म्यूकोसा मेम्ब्रेना में, और कुछ कुछ टाइम में ये आपको सलाइवा में, स्वेट में एंड टीयर्स में भी आपको दिखाई देने को मिलते हैं। ये मेनली क्या होता है, सुरक्षा तंत्र होता है। इसका शेप मतलब हाई हैवी चेन क्या होता है, अल्फा टाइप से होते हैं ये। अब ये देखो इसमें क्या होता है, 3,85,000 इसमें पाए जाते हैं। 13% इसमें 5 से 10% था, जैसे जैसे धीरे धीरे ये क्या होगा 13% के लगभग ये मिलता है। आगे बच्चों देखो, इनहेल, इंजेस्ट, पैथोजन, कोई भी आपको पैथोजन वगैरह आ रहा है तो उनको निश्वासित करके, मतलब इनहेल करके, और इंडाइजेस्ट पैथोजन उसको किल करके, मार के क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कौन सा होता है ये, IgA एंटीबॉडी में। आगे देखते हैं हम लोग IgD, ठीक है, मेनली देखते हैं IgD। डी क्या होता है, ऑन बी सेल्स, बी सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, बी लिम्फोसाइट्स में, देखो बी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट है। इसके हैवी चेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डेल्टा शेप में होते हैं। अब देखो इसमें कि आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, तो 1,80,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है और 1% इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। आगे देखो बी सेल्स एक्टिवेशन, कि आपके बी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं उसमें एक्टिव कैसे होते हैं, वो सारी चीजें देखो, देख सेम से शेप है जो आपको मैंने IgG में बताया था। ये क्या होता है, शरीर की सतह पर, मतलब कोशिका की सतह पर, मतलब सेल की सरफेस एरिया में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो भी आपके मतलब पैथोजन आता है उसको क्या करता है, किल करके बाहर निकाल सकता है। बच्चों आ रहा है समझ। बी सेल्स में एक्टिवेशन होता है ये, मेनली देखो कि बी सेल, बी लिम्फोसाइट में ये एक्टिव होता है IgD एंटीबॉडी, और ये क्या होता है, सेल की सतह पर भी एक्टिवेशन हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग IgD के बाद लास्ट आपका आता है IgE एंटीबॉडी। मेनली IgE के मतलब ई से समझ जाओ, आपका ये एलर्जी है। एलर्जी से मतलब समझ रहे हो, ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स में क्या होता है, आपकी एलर्जी, जैसे कि आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो, जैसे कि कभी कभी पॉलिनेशन से, कभी कभी किसी को अगरबत्ती से, कभी कभी किसी को परफ्यूम से, कभी कभी किसी को धूल, धक्कर, चिचड़ी, माइस, ये सब चीजों से क्या होता है, एलर्जी होता है। खांसना, छींकना, आंख में पानी आना, ठीक है, और होठ लाल होना, किसी का आंख जलन करना, ये सारी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी IgE एलर्जी के थ्रू होता है। इसमें मेनली होता है आपके एलर्जी में, आपको डिटेल से बताऊंगी, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन होता है। हिस्टामिन क्या करता है, वेसोडाइलेटर, और सेरोटोनिन क्या, वेसोकंस्ट्रिक्शन। वो मेनली क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या होता है, ये मतलब सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो आपके बेसोफिल और मास्टर सेल्स को क्या करता है, वो सिक्रेशन होता है। IgE एलर्जी के लिए नहीं जानने वाला एक बेस्ट क्वेश्चन है। मेनली देखो इसके साइज कितने होते हैं और मॉलिक्यूलर वेट कितने होते हैं, इसमें 2 लाख होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट 1 से ज्यादा ही होते हैं। ऑन एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जैसे आ रही है, मैंने बताया था आपको टाइप्स, धूल वगैरह, जो भी चिचड़ी, माइस वगैरह, तो उसमें क्या करती है, ये रिएक्शन करती है और प्रोटेक्ट करती है। मेनली ये सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि आपकी आंख, नाक से पानी भी बहना, आंख से पानी बहना, आंखों में जलन होना, तो वह सेंसिटिव एरिया पर क्या करती है, अटैक करती है, जो ओपन हो, डायरेक्ट ओपन हो, जैसे कि नोज के थ्रू, मुंह के थ्रू, है ना, आंख के थ्रू, सेंसरी ऑर्गन, वो सेंसिटिव ऑर्गन में ये क्या करती, अटैक करती है, और उनसे क्या होता है, वो सिक्रेशन होने लगता है। आगे हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी के डायग्राम। एंटीबॉडी के डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि हैवी चेंज क्या होता है, लाइट चेंज क्या होता है, वो सारी प्रोग्राम हम लोग इसमें
देखेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा माइंड में क्लियर रखो, अच्छे से पढ़ते रहो और डोंट स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे आप एक एक लेक्चर को देखो, मेरे टॉपिक को एक एक लेक्चर देखते रहो, टाइम पास करके देखो और एनसीईआरटी पढ़ो, बस और कुछ नहीं। मेरे बच्चों हर एक चीज को आप अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। थैंक यू बच्चों। प्लीज बच्चों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।